नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज हमारे साथ हैं देश के सुप्रसिद्ध नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर सतीश छाबड़ा, हु इज़ द डायरेक्टर इन मैक्स परपटगंज। और वो हमें बताएंगे कि किडनी से संबंधित आज जितनी भी अवेयरनेस हमें चाहिए वो उनके एक्सपीरियंस से हमें मिल सकती है। तो डॉक्टर छाबड़ा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो में। सर, आज भी बहुत सारे लोग किडनी से की बीमारियों से ग्रसित हैं। तो आज कैसे देखते हैं कि इतने साल हो गए आपको अपने प्रैक्टिस करते हुए, तो आज भी ये किडनी की समस्या इतनी क्यों बढ़ती जा रही है सर? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना है कि किडनी है क्या। किडनीज हमारे शरीर में एक पेयर्ड ऑर्गन है, जो दो हैं। बेसिकली इट इज नोन, ये इसको एक रेगुलेटर ऑर्गन कहना चाहिए, क्लीनर एंड रेगुलेटर ऑर्गन। ये हमारी बॉडी को क्लींस करके रखती है और हमारी बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस को रेगुलेट करके रखती है। क्योंकि इसका फंक्शन सारी बॉडी को क्लीन करके रखना है और सारी बॉडी के फंक्शंस को रेगुलेट करके रखना है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फ्लूइड जो है, जो ब्लड है, इसमें जाता है बॉडी में। और ये किसी भी चीज से, उस ब्लड की किसी भी डिस्टर्बेंस से अफेक्ट हो सकती है, क्योंकि सबसे ज्यादा ब्लड शरीर में इसी ऑर्गन में जाता है। और इस ऑर्गन का काम शरीर की सफाई को मेंटेन करना और शरीर की बाकी चीजों को, जैसे पानी है, नमक है, एसिड है, उसको रेगुलेट करके रखना है। तो किसी भी प्रॉब्लम से, शरीर की किसी भी और बीमारी से या डिस्टर्बेंस से ये ऑर्गन डिस्टर्ब हो जाता है। पहले शायद लोगों को इतना मालूम नहीं पड़ता था। पहले शायद इतनी लाइफस्टाइल जनरल बीमारियां भी नहीं थी, जैसे शुगर की बीमारी है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, जो काफी कम थी। आज लाइफस्टाइल डिजीजेस, स्पेशली शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, लिवर डिजीज बहुत कॉमन होती चली जा रही हैं। और इनके कॉमन होने से किडनी की इन्वॉल्वमेंट भी उतनी ही ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। और ये एक रीज़न है कि हमारे देश में किडनी की बीमारी इतनी अधिक क्यों बढ़ रही है और इतने सारे लोग इससे क्यों ग्रसित हैं। दैट्स क्वाइट इन्फॉर्मेटिव सर। तो किडनी खराब होने के बाद हमारे पास दो ऑप्शन तो दिखाई देते हैं, डायलिसिस एंड किडनी ट्रांसप्लांट। इसमें कैसे फ़र्क करें सर? देखिए, पहले सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि उस लेवल तक पहुंचना कि किडनी वहाँ तक ख़राब हो जाए और आपको डायलिसिस और ट्रांसप्लांट के लिए सोचना पड़े। आप कोशिश कीजिए कि आप वहाँ तक ना पहुँचें। उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपनी हेल्थ को मेंटेन करके रखें। अगर आप शुगर से ग्रसित हैं, अगर आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है, अगर आपको किसी तरह की लिवर की डिजीज़ है या हार्ट की डिजीज़ है, तो कृपया उन बीमारियों के साथ साथ अपनी किडनी के रेगुलर टेस्ट करवाएं और ये देखें कि उसमें किडनी इन्वॉल्व तो नहीं हो रही। अगर किडनी इन्वॉल्व होती है किसी लेवल पे, तो उस वक्त आप किडनी स्पेशलिस्ट को कंसल्ट कीजिए, क्योंकि इनिशियल लेवल पे ये बीमारियां कंट्रोल की जा सकती हैं और किडनी को बहुत देर तक एप्रोप्रिएट काम करने के काबिल रखा जा सकता है। इवन अगर आपके शरीर में कोई वाइड स्प्रेड इन्फेक्शन है तो भी आपकी किडनी खराब हो सकती है, जिसको आप बचा सकते हो अगर आप उसको टाइम पे ट्रीट कर सकते हो और टाइम पे आप अपने किडनी स्पेशलिस्ट को मिल सकते हो। अब उसके बाद अगर आप ये कहते हैं कि आपने कुछ किया या नहीं किया, सब कुछ करने के बावजूद आपकी किडनीज खराब हो गई, तो ये एक एंड ऑफ द लाइन नहीं है, ये एक नई लाइन शुरू हुई है। अब आपके पास दो तरह की ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। आप नंबर एक, आप ट्रांसप्लांट करा सकते हो। नंबर दो, आप लाइफ लॉन्ग डायलिसिस पे जी सकते हो। अब इसमें से आइडियल क्या है? आइडियल ऑलवेज ट्रांसप्लांट है, क्योंकि ट्रांसप्लांट में एक नई किडनी रखी जाती है आपके पास और वो किडनी प्रॉपर किडनी का नॉर्मल फंक्शन करती है आपकी बॉडी में। डायलिसिस एक क्लींजिंग प्रोसेस है जो आपके शरीर को, आपके खून को किडनी की तरह क्लीन कर देती है, लेकिन बाकी की रेगुलेटरी प्रोसेस जो किडनी की हैं वो उससे नहीं होती। और डायलिसिस किडनी का क्योर नहीं है, डायलिसिस किडनी का इलाज नहीं है, डायलिसिस किडनी की रिप्लेसमेंट है। रिप्लेसमेंट का मतलब यह है कि आप जो काम किडनी करती है वो काम आपका डायलिसिस कर देता है। क्योंकि डायलिसिस बाहर से होता है, डायलिसिस एक आर्टिफिशियल फिल्टर से होता है, इसलिए उसको बार बार करना पड़ेगा। एक फ्रीक्वेंसी है, हर सप्ताह में 3 बार या 2 बार उसको लगातार करना पड़ेगा, तभी आप एक लेवल पे रह सकते हो, ताकि आपकी किडनी का फंक्शन आपकी बॉडी में ठीक रहे। उसके अगेंस्ट ये है कि अगर आप ट्रांसप्लांट करवाते हैं
तो ट्रांसप्लांट करवाने से जो किडनी आपके शरीर के अंदर रखी जाती है उसको मेंटेन करने के लिए कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं। वो दवाइयाँ शुरू में काफ़ी ज़्यादा होती हैं, धीरे धीरे कम हो जाती हैं, लेकिन एक बार वो प्रोसेस ठीक हो जाए तो वो किडनी आपको बिल्कुल नॉर्मल एक्ट करने के काबिल बना देती है। हाँ, दवाई आपको सारी उम्र खानी पड़ेगी उसको मेंटेन करने के लिए। कुछ थोड़ी सी प्रिकॉशंस, बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी प्रिकॉशंस आपको रखनी पड़ेंगी, जैसे कि आपने खाना साफ़ सुथरा खाना है, सफाई रखनी है, इन्फेक्शन से बच के रहना है, कोई फालतू की दवा इधर उधर से नहीं खानी। इन चीज़ों से अगर आप परहेज़ रखें तो ट्रांसप्लांट की हुई किडनी आपको बिल्कुल नॉर्मल लाइफ दे सकती है। उसके बाद बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जब ट्रांसप्लांट करना है तो आपको एक किडनी चाहिए। किडनी कौन देगा? किडनी हमारे कानून के हिसाब से आपके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स को देनी चाहिए। आपका स्पाउस यानी कि हस्बैंड या वाइफ, आपकी मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, यही हैं लोग जो आपको किडनी डोनेट कर सकते हैं। अगर आपको फैमिली में फर्स्ट और मैक्सिमम सेकंड डिग्री में किडनी नहीं अवेलेबल है तो आप कैडेवरिक किडनी की वेट कर सकते हैं। कैडेवरिक किडनी का मतलब है कि जो कोई यंग आदमी बिना किडनी की बीमारी के ब्रेन डेड हो जाता है और वो प्लेज कर देता है हमें अपनी बॉडी के ऑर्गन्स, तो हम उसकी किडनीज दोनों निकाल के किसी भी पेशेंट, 2 पेशेंट्स के अंदर लगा सकते हैं। अब आपको उस लिस्ट पे रखा जा सकता है, नोटों की लिस्ट है, उसमें जब भी आपकी बारी आए आपका ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। अब उसमें उस बारी को वो 2 महीने में आ सकती है, 6 महीने में आ सकती है, 5 साल में आ सकती है, उसमें कोई डेफिनेटिव इंडिकेशन नहीं है। उस वक्त तक आपको डायलिसिस पे ही रहना है, डायलिसिस पे चल सकते हैं। और अगर आपके पास ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ नहीं होती तो आप डायलिसिस से भी काफ़ी अच्छी प्रोडक्टिव लाइफ बिता सकते हैं, प्रोवाइडेड आप डायलिसिस पे रेगुलर रहें और उसके चलते चलते आप अपने किडनी स्पेशलिस्ट से रेगुलरली इन टच रहें। एक ये भी फिलॉसफी बहुत प्रॉब्लम है कि लोग कुछ डायलिसिस पे जाते हैं और फिर वो सोच लेते हैं कि अब तो मेरे को कुछ करना ही नहीं है। वो गलत है। डायलिसिस पे रहते हुए आपको अपने किडनी स्पेशलिस्ट के टच में रेगुलरली रहना चाहिए, तभी उसको पता चलता है कि कौन से विटामिन्स आपको चाहिए, कौन से मिनरल्स और चाहिए, कौन सी इंडिकेशंस हैं जिसमें डायलिसिस को मॉडिफाई करना है, उसको बढ़ाना है, घटाना है। उन हर चीज़ों के लिए आपको अपने किडनी स्पेशलिस्ट की, जो भी आपका किडनी स्पेशलिस्ट है, उसके टच में रहना चाहिए। आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर। थैंक यू सो मच सर, इट्स वेरी इलेबोरेट डिस्कशन। लेकिन आपकी इस कन्वर्सेशन से मुझे एक क्वेश्चन है कि जैसे जनरल फिजिशियंस के पास हम लोग जाते हैं जब हमें हाइपरटेंशन है या डायबिटीज़ है, ऐसी कौन सी स्टेज है जब हमें एक किडनी स्पेशलिस्ट के पास जाकर बताना चाहिए कि हाइपरटेंसिव पेशेंट को या डायबिटीज पेशेंट को? एक्चुअली तो ये ड्यूटी उस फिजिशियन की या जनरल फिजिशियन की है कि वो आपको उस प्रॉपर स्टेज पे आपको किडनी स्पेशलिस्ट के पास भेजे। लेकिन जो ये बीमारियां हैं जिनमें किडनी की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, उनमें से खास करके डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर, ये 2 चीज़ें हैं, तो इसमें आपको हर तीसरे से छठे महीने एक बार आपके किडनी के सारे टेस्ट करवाने चाहिए। और जब भी आपको उसमें माइन्यूट से माइन्यूट डिस्टर्बेंस दिखे, आपको अपने किडनी स्पेशलिस्ट को जाके मिलना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप उसके साथ अटैच्ड रहिए हमेशा के लिए। उस वक्त तो आपको कुछ वार्न कर सकता है, आपको कुछ मॉडिफिकेशंस कर सकता है, आपकी दवाइयों में कुछ मॉडिफिकेशंस हो सकती हैं, जिससे आपका आगे का टाइम काफ़ी कंफर्टेबली बीत सकता है और आप अपनी किडनी को बहुत लंबे वक्त के लिए बचा के रख सकते हैं। सर बहुत ही अच्छी जानकारी है। सिर्फ एक मेरा लास्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग किडनी ट्रांसप्लांट है कि जो एक कुछ स्वैप ट्रांसप्लांट के बारे में भी हम सुनते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए सर। ऐसा है कि अगर उसमें स्वैप ट्रांसप्लांट का मतलब होता है कि आपने डोनर को स्वैप किया। 2 पेशेंट हैं, ए और बी। ए का किडनी डोनर है सी और बी का किडनी डोनर है डी, लेकिन सी की किडनी ए को मैच नहीं कर रही जबकि वो बी को मैच कर रही है, जब डी की किडनी बी को मैच नहीं कर रही, ए को मैच कर रही है। हालांकि ये दोनों अनरिलेटेड बन जाते हैं, सी बी से और डी ए से, लेकिन कानूनन ये प्रोसेस अलाउड है हमें, पर हम ये ट्रांसप्लांट एक ही टाइम पे, एक ही थिएटर में, एक ही जगह पे करते हैं, ताकि उसमें कुछ भी ऐसा ना हो कि एक ट्रांसप्लांट हो जाए और दूसरा रह जाए। सो दिस इज कॉल्ड एज स्वैप ट्रांसप्लांट। इसकी कई सारी सीरीज भी हो सकती हैं लगातार, कि एक का दूसरा, दूसरे को तीसरा, तीसरे को चौथा हो जाए, जिससे एक लेडर बन जाती है, वो हो सकता है, उसमें पॉसिबिलिटी है। अगर आप और आपका डोनर और दूसरे मरीज और उसका डोनर एग्रीएबल है इस काम के लिए, तो ये किया जा सकता है। इट इज़ अ वेरी इफेक्टिव एंड गुड वे ऑफ
getting more kidneys than otherwise. एंड सर किडनी डोनर को कितना टाइम लगता है रिकवरी में? एक हफ्ता, ओके, less than a week. दैट्स रियली वंडरफुल। थैंक यू सो मच फॉर योर ऑल द दिस यूजफुल इंफॉर्मेशन सर। अगर Thank लोग आपसे मिलना चाहें सर, आपसे संपर्क करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? कभी भी आप मेरा टेलीफोन नंबर लिख लीजिए, आप मेरी साइट लिख लीजिए, आप मुझे मिल सकते हैं, मेरे क्लिनिक पे मिल सकते हैं, मैक्स पटपड़गंज में मिल सकते हैं, मैं अवेलेबल हूँ। आपको किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।